जय श्री राधे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कुछ देर हम लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंस को जब देवकी के 8वें संतान का पता चला तो वो उसे मारने के लिए कारागृह में आया और देवकी से उस कन्या को छीनकर एक पत्थर पर जोर से मारा। देवकी उन्हें समझाती ही रही, रो रो कर प्रार्थना करती रही कि ये कन्या छोड़ दीजिए, लेकिन कंस ने एक न सुनी। कंस के हाथों से छूटकर वो तुरंत आकाश में चली गई और बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए दिख पड़ी। उसने कहा कि रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। इस प्रकार कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई। ये सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वासुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से पश्चाताप भरे शब्द कहे। कंस ने अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा की और उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि जितने भी नवजात हैं उन सब की हत्या कर दी जाए। इधर नंद बाबा को जब अपने यहाँ पुत्र होने का समाचार मिला तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। इसके बाद उन्होंने सभी ब्राह्मणों को खूब दान दिया। उन्होंने सब धान्यों के पर्वत खड़े किए, उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सज्जित किए। उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख और दुंदुभी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। इस अवसर पर गोकुल को अच्छे से सजाया गया। वारांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदों, सुंदर बंदोबरों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन, वेदियां, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झड़ियों द्वारा सजावट कर दी गई, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौओं का भी अद्भुत श्रृंगार किया गया। इसके बाद सभी गोप गोपियाँ नंद जी के यहाँ बधाई देने के लिए आए। गोपियों की आनंद की कोई सीमा न रही। इसके बाद श्री यशोदा जी की इच्छा से रोहिणी जी ने सभी वारांगनाओं का, व्रजंगनाओं का स्वागत सत्कार किया और खूब दान दिया। सब ओर से मानव वाद्य बज रहे थे, जय जयकार हो रही थी। सभी गोप हर्षोल्लास से, सभी गोपांगनाएं हर्षोल्लास से दही, दूध, घी, माखन से होली खेलने लगे। नंद बाबा ने सभी गोपों को, बंदी जनों को खूब दान दिया। श्री भगवान का दर्शन करने के लिए सभी देव देवता सज धज कर आए और दर्शन कर प्रेम विह्वल और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम चले गए। इसके बाद नंद बाबा गोपों को नियुक्त कर और स्वयं मथुरा चले गए। कंस की आज्ञा से पूतना नाम की राक्षसी
नगरों गाँवों में विचरती हुई गोकुल आ पहुँची और उसने एक सुंदर युवती का रूप बना लिया और यशोदा जी के पास गई, अपना परिचय दिया, अपना झूठ मूठ का एक परिचय दिया। उसकी सुंदरता को देखकर यशोदा जी ने भी उन्हें अपने पास बिठा लिया और देखते ही देखते बातों बातों में उसने भगवान को उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया और अपना दूध पिलाने लगी। उसके स्तन पे हलाहल विष लगा हुआ था, लेकिन प्रभु उसका दूध पीने लगे और दूध के साथ जब उसका प्राण भी पीने लगे, जब उसके स्तनों में असह्य पीड़ा हुई, तब वो छोरो छोरो कहकर उठकर भागी और अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। प्रभु ने उसके प्राण पीकर उसका उद्धार कर दिया और वे धरती को कपाते हुई धरती पे गिर पड़ी और भगवान उसके छाती पर बैठकर आनंद से खेलते रहे। जब गोपियों ने देखा कि भगवान उसके छाती पर बैठकर खेल रहे हैं, तो झटपट दौड़कर वहाँ से ले आई और या आकर यशोदा माँ के गोद में दिया। जब यशोदा माँ ने भगवान को अपने गोद में लिया तो उस पे उन पे यमुना जल का छींटा दिया, उनके ऊपर गाय की पूँछ घुमाई, गोमूत्र और गौरज मिश्रित जल से उनको नहलाया और भगवान के नामों से ही उनकी रक्षा, उनके कवच का पाठ किया। जब नंद जी मथुरा से गोकुल में आए तो उन्होंने पूतना को भयानक शरीर को देखा और भय से व्याकुल हो उठे। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लौंग, चंदन, तगर, अगर की सुगंध भरी हुई थी। जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी। जब भगवान वामन अवतार में बलि के पास गए तो उन्हें देखकर उनकी पुत्री रत्नमाला के मन में ये मनोरथ जागा कि एक उनके जैसा एक पुत्र होता जिन्हें वो अपना दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान ने अपने विराट रूप में बलि का सब कुछ ले लिया तो उसी रत्नमाला ने क्रोधवश ऐसा मनोरथ किया कि मैं इन्हीं जहर दे देती, विष दे देती। भगवान ने उनकी दोनों मनोरथ को पूर्ण किया और वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना हुई, जिनका मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया और उनका उद्धार किया। भगवान के जन्म नक्षत्र के समय एक उत्सव हो रहा था और नंद रानी यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय भगवान को पालने में रखकर सकट के नीचे रखा गया था, छकरे के नीचे रखा गया था। उस छकरे पे दूध, दही आदि रखे हुए थे। उस पे ही कंस का भेजा हुआ एक उत्कच नामक राक्षस आ पहुंचा और उस छकरे पर बैठ गया। वो वायु में शरीर धारण किए हुआ था और धीरे धीरे उस छकरे को भगवान पे पलटना चाह रहा था, लेकिन भगवान ने रोते रोते उस सकट पर पैर से प्रहार किया। फिर तो बड़ा छकरा टूक 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 हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वो वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियाँ सब के सब एक साथ वहाँ आ पहुँचे और बालकों से पूछने लगे कि ब्रजकुमारी यह सकट अपने आप ही गिर पड़ा है या किसी ने गिराया है, इसकी यह दशा कैसे हुई। बालकों ने कहा कि ये तो पैर फेंक रहा था और पैर से छकरे से टकराया, इसी से ये छकरा उलट गया। इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। तिरनावर्त नाम का एक दैत्य था। वह गोकुल में बवंडर के रूप में आया और सबको, पूरे गोकुल को तहस नहस करना चाह रहा था। उस बवंडर में इतनी धूल की आंधी उड़ी कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यशोदा माँ ने भगवान को नीचे रख दिया। भगवान इतने भारी हो गए उस समय कि उन्हें नीचे रखना पड़ा। उस समय किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
यशोदा माँ ने देखा कि उनको जहाँ रखा था वो वहाँ नहीं थे, और देखते ही देखते बवंडर अपने साथ भगवान को ऊपर ले जा रहा था, लेकिन भगवान ने उनका गला पकड़ लिया, और इतनी ज़ोर से गला पकड़ा, वो भगवान के इतने भारी के बोझ को संभाल ना सका, और उनका उसका वेग शांत हो गया, वो अधिक चल ना सका। भगवान ने उसका कंठ इतनी ज़ोर से पकड़ा दबाया कि उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए, और वो एक चट्टान पर नीचे गिर गया। यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। एक दिन वे गोकुल आए और नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने उनसे भगवान के नामकरण आदि की प्रार्थना की, लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा कि अगर मैं ऐसे नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा कि ये देवकी का पुत्र है। तो नंद जी की प्रार्थना पे उन्होंने गौशाला में उनका नामकरण संस्कार, भगवान का नामकरण संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार गौशाला में हुआ। एक दिन जब यशोदा माँ ने भगवान को दूध पिलाया तो भगवान दूध पीने के बाद जम्हाई लेने लगे, और जम्हाई लेते वक्त माता यशोदा को भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। उन्होंने उनके मुख में संपूर्ण विराट ब्रह्मांड देखा। उनके मन में त्रास छा गया और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, और भगवान ने उनके स्मृति को मिटा दिया। एक दिन नंद बाबा अपने भगवान को लाड लड़ाते लड़ाते गौओं को चराते हुए खिरक के पास बहुत दूर निकल गए, और धीरे धीरे भांडेर वन जा पहुँचे, जो कालिंदी नदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने, उड़ने और अत्यंतन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वह शिशु को गोद में लेकर परमेश्वरी श्री हरि के शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह श्री दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वो क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्रीअंगों पर आदि वर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नुपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांची कलाप और कंकनों की झनकार भी मिली थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभा से और भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती की बुलाक, नक बसेर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राणवल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। इसके बाद श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंद राय जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडेर वन में गई। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पद्मराग मणि से जटित सुवर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर भी ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन कामपुरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कलिंद नंदिनी यमुना भी तट पर सुवर्ण निमृत प्रसादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमय शिखर पर सब ओर से उद्भासित होने लगे। मतवाले भ्रमरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा ये पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था।
उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहाँ अभिव्यक्त हो गई। मधुपो, मयूरों, कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर सुवर्ण रत्नादि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब ओर फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ सुवर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए थे। उन सरोजों पर बैठी हुई मधु पावलियाँ उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुपम अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्रीअंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि मनमथों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस विवाह मंडप में ब्रह्मा जी भी आए और परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख उन दोनों चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। इसके बाद कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए दोनों प्रिया प्रीतम के वैदिक विधान से पाणिनि ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्रीहरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमा करवाई। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेदवेत्ता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। इसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने श्री राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। उसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। उस समय देवांग देवताओं ने फूल बरसाए, विद्याधारियों ने 7 देवांगनाएं नृत्य की। इसके बाद निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्रीहरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करने के बाद उनकी दी हुई 5 सुपारी भी खाई। इसके बाद श्रीहरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। दोनों ने वहाँ पे मधुर लीला की। लीला के बाद देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंदिनी जी ने जिस शिशु को जिस रूप में श्री राधा के हाथ में दिया था, उसी रूप में धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका तत्काल विलाप करने लगी, बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी हुई, राधे इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत व्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथों में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की। तो कहकर नंद नारी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया, उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले लेकर धीरे धीरे अपने घर चली गई। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और घर के भीतर और बाहर बाल लीलाएं करने लगे, जिन्हें गोपियाँ देखती ही रह जाती। वे कभी बैठे हुए बछड़े की पूँछ पकड़ लेते, बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूँछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ते रहते। गोपियाँ अपना घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती। कन्हैया और बलदेव दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कभी हरिण, गाय, सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, कई धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते,
कभी दांत वाले काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कुछ दिनों में यशोदा और रोहिणी जी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। ये ब्रजवासियों के कन्हैया परम सुंदर परम मधुर अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। और गोपियाँ आकर उन दोनों की करतूत बताती कि यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है, गाय दूने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है। हम डांटती है तो ठटा ठटा कर हंसने लगता, चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दूध दही वानरों को भी बांट देता है। और जब वे पेट भर नहीं खा पाते तभी हमारे माटों को फोड़ डालता है। अगर घर में कोई नहीं कुछ नहीं मिलता तो घर वालों पर बहुत खींचता है, हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। हम दही दूध को छीकों पर रख देती हैं, छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचे तब ये बड़े उपाय रचता है। इस तरह से उनके दधी चोरी का गोपियाँ बताती थी, यशोदा जी को बताती थी। एक दिन बलराम जी और श्री कृष्ण ग्वाल बाल आदि के साथ खेल रहे थे और उनके मित्रों ने आकर माँ यशोदा को बोला कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया यशोदा ने डांटते हुए कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इनकी बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम देख लो। हाँ, उनकी माँ ने यशोदा जी ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्रों सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिमंडल, जल, तेज, पवन, व्यत, वैकारिक, अहंकार, देवता, मन, इंद्रिय, पंचात्माएं, तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना, शरीर आदि के विभिन्न रूपों में दिखने वाला सारा विचित्र संसार, संपूर्ण व्रज, अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा और सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उस प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। एक दिन माँ यशोदा दही मथ रही थी और भगवान भूखे थे तो दूध पीने के लिए माँ यशोदा से आए। माँ यशोदा उन्हें अपनी गोद में बैठाकर दूध पीने लगी और अपना काम भी कर रही थी। लेकिन उन्हें याद आया कि उन्हें दूध गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है। वे भगवान श्री कृष्ण को अतृप्त ही छोड़कर दूध उतारने के लिए चली गई। इसे देखकर भगवान को कुछ क्रोध आ गया, उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। और यशोदा जी औंटे हुए दूध को उतार कर जब मथने के घर में चली गई, वहाँ देखती है कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे ओखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन लेकर बंदरों को खूब लौटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा माता पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। यशोदा माता हाथ में छड़ी लिए भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी। कुछ देर बाद जब
यशोदा माता थक गई तो भगवान खुद ब खुद रुक कर उनकी पकड़ में आ गए। उसके बाद श्री कृष्ण का हाथ पकड़ कर उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लैला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल से नहीं उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, और वे उस उखल में भगवान को रस्सी से बांधने लगी। लेकिन वो हमेशा 2 उंगल छोटी पड़ जाती। जब उन्हें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ा, वो भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। जब वे बार बार असफल होकर थक गई, और तो भगवान स्वयं ही कृपा करके उनके बंधन में आ गए। इसके बाद यशोदा जी घर के दूसरे कामकाज में लग गई और भगवान उखल में बंधे हुए दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। वे उखल को धीरे धीरे खिसकाते हुए आगे बढ़ते गए और दोनों अर्जुन वृक्ष के बीच से निकलने के का प्रयास करने लगे। भगवान तो निकल गया, लेकिन उखल टेढ़ा होकर फंस गया। भगवान ने हल्का सा जोर लगाया तो दोनों वृक्ष उखड़ कर नीचे गिर पड़ा और दोनों से नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट हुए और अपने अपने भगवान को प्रणाम कर उनकी स्तुति कर अपने अपने घर चले गए। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।